हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2012 हॉलीवुड थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है इन द स्किन। ये मूवी स्टार्ट होती है एक लेट नाइट सीन से, जहां हम एक ऑलमोस्ट नीकेड आदमी को एक सुनसान रास्ते से भागते हुए देखते हैं। उसे एक कार चेस कर रही थी। कुछ देर भागने के बाद वो आदमी गिर जाता है और इस गाड़ी से एक हुडेड व्यक्ति निकलकर उसे शूट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम मिलते हैं ह्यूज फैमिली से। मार्क, उसकी पत्नी मेरी और उनका 8 साल का बेटा ब्रेंटन, साथ में उनका पेट डॉग हैरिस भी था। सभी लोग जा रहे थे कंट्री साइड की तरफ छुट्टी बिताने, मगर उनके चेहरे पर कोई एक्साइटमेंट नहीं था, क्योंकि ये ट्रिप कोई एंजॉयमेंट के लिए नहीं बल्कि चेंज ऑफ माइंड के लिए है। असल में बस कुछ दिन पहले ही उनके 6 साल की बेटी टेस की मौत हुई है एक एक्सीडेंट में। कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, स्पेशली मेरी। वो तो डिप्रेशन का शिकार बन चुकी है, ऊपर से काम का प्रेशर। मार्क और मेरी दोनों के लिए ही सहन से बाहर हो रहा था, तो अपनी सैनिटी बरकरार रखने के लिए उन लोगों ने ये वैकेशन प्लान किया। ज्यादा कुछ नहीं, बस शहर के शोर शराबे से दूर इस गांव में अपने फैमिली कॉटेज में कुछ दिन आइसोलेशन में बिताना, दैट्स ऑल। ये जगह बहुत ही सुनसान है। आसपास हार्डली और 4-5 कॉटेजेस है, वो भी बहुत दूर दूर। लास्ट गैस स्टेशन भी गांव में एंटर करने से पहले पड़ता है। मार्क वहीं पर अपनी गाड़ी रोकता है और सभी बाहर निकलते हैं कुछ देर के लिए। यहाँ मेरी के साथ एक अजीब हादसा होता है। ब्रेंटन और हैरिस खेलते खेलते कहीं गायब हो चुके थे, तो वो जाती है उन्हें ढूंढने। उसे जंगल के अंदर कोई दिखता है। मेरी को लगा वो ब्रेंटन होगा, तो वो आवाज लगाती है, मगर जवाब दूसरी तरफ से आता है। ब्रेंटन बाहर था, तो यहाँ कौन है? मेरी फिर से देखती है, मगर इस बार उसे और कोई नहीं दिखता। वो लोग कॉटेज में जा पहुंचते हैं और इस बार चौंकने की बारी थी मार्क की। उसे दरवाजे के सामने 2 छोटे छोटे शूज नजर आते हैं। वो इन्हें पहचान तो पाता है, ये टेस के हैं, मगर ये यहाँ कहाँ से आए? ऊपर से उस रात जब वो लोग वॉक पर निकले थे तब भी कुछ होता है। एक गाड़ी उनके मेन गेट के सामने एक लाइट फ्लैश करने लगी थी कॉन्स्टेंटली, और फिर कुछ देर बाद वो निकल भी जाती है। मे बी ये सारे के सारे कोइंसिडेंस थे, मगर उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाने के लिए काफी थे। रात में बहुत मुश्किल से नींद आती है उन्हें। वो भी सुबह सुबह टूट जाती है जब मार्क को बाहर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो चेक करने जाता है तो देखता है कुछ लोग उनके घर के बैकयार्ड में फायरवुड रख रहे थे। असल में ये एक फैमिली था, डिसाकोस की फैमिली। बॉब, उसकी पत्नी जेन और उनका 9 साल का बेटा जैरेड, जो अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखता है। इनका बर्ताव बहुत ही अजीब था, थोड़ा सा क्रीपी भी। बॉब कहता है वो लोग पास में ही रहते हैं, मतलब नेबर से, और ये फायरवर्ड्स वेलकम गिफ्ट है। मार्क को तो लिटरली गुस्सा आ रहा था। सुबह के 4 बजे नींद से जगाकर कौन गिफ्ट देने आता है? मगर ये लोग बहुत एक्साइटेड थे, कुछ ज्यादा ही, इतना कि खुद ही खुद को इनवाइट कर लेते हैं मार्क के घर। मार्क को उनका अप्रोच बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, मगर ऐसे मना करना भी ठीक नहीं होगा, ये सोचकर वो मान जाता है। डिसाइड होता है कि वो लोग डिनर एक साथ करेंगे। मेरी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसका किसी से मिलने का मन नहीं था, और इन लोगों से मिलने के बाद तो उसका मूड और ही बिगड़ जाता है। ये लोग ही ऐसे हैं। शाम होने से पहले ही वो लोग आ जाता है। मार्क को दरवाजा खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बॉब कहता है दरवाजा खुला था, जबकि मार्क ने खुद अपने हाथों से लॉक किया था। जेन बहुत अजीब नजरों से मार्क और मेरी को देख रही थी, और बॉब, वो तो जैसे इस घर का कोना कोना स्कैन कर रहा था। हम नोटिस करते हैं इन लोगों में मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं है। गेस्ट को कैसे बिहेव करना चाहिए उन्हें पता ही नहीं। कुकिंग करते वक्त बॉब मेरी की हेल्प करता है और जेन मार्क की। हम देखते हैं जेन मार्क को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, मगर मार्क उसे अटेंशन नहीं देता। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये लोग पॉलिश है, मगर इनके बातों में कोई एक्सेंट क्यों नहीं है? और ये जेन जैरेड की माँ तो लगती नहीं। उधर बॉब भी मेरी से फ्लर्ट करने लगा था, साथ में उल्टे सीधे सवाल भी। इन्हें मार्क और मेरी के बारे में सब कुछ जानना था, उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ। डिनर टेबल पे बॉब यहाँ पर रहने वाले एक और फैमिली के बारे में बताता है, द स्मिथ फैमिली के बारे में। फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से वो लोग अपना घर खो चुके हैं, अभी एक गाड़ी में रहते हैं। मगर बॉब को इस इलाके में ऐसे क्लासलेस पुअर लोगों का आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए उसने उन्हें जाने के लिए कह दिया, और वो लोग ऑलरेडी जा भी चुके हैं। कल रात मार्क ने जरूर इसी गाड़ी को देखी थी। बॉब बात तो ऐसे कर रहा था जैसे वो खुद कोई अपर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करता हो, मगर उसका बर्ताव कुछ और ही कह रहा था।
पानी गिरने पर वो वहीं पर अपना शर्ट उतार देता है और अपने पैंट को ऐसे घिसने लगता है कि उसे देखकर मेरी शर्मा जाती है, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो और जेन लिटरली मार्क और मेरी को कॉपी कर रहे थे, उनकी बातें रिपीट कर रहे थे, जो काफी क्रीपी लग रहा था। उन्हें जानना था ह्यूज का असली घर कहाँ है, जो ऑब्वियसली मार्क उन्हें नहीं बताता। जब उन्हें पता चलता है मार्क एक लॉयर है और मेरी एक रियल एस्टेट डेवलपर, तो वो तो हैरान हो जाते हैं। उनके आंखों में लालच झलक रही थी। जेन तो ऐसे ऑब्सेस्ड हो चुकी थी मेरी से कि वो डायरेक्टली उससे पूछ लेती है वो लोग इतने अमीर कैसे बने, इतनी परफेक्ट लाइफ कहाँ से मिली उन्हें। उधर ब्रेंडन और जैरेड ऊपर कमरे में वीडियो गेम खेल रहे थे। जब जैरेड जीत नहीं पाता तो वो ब्रेंडन को चाकू से मारने की कोशिश करता है। ब्रेंडन भागकर अपने पेरेंट्स के पास आ जाता है और कंप्लेन करता है, मगर उधर जैरेड भी सेम नाटक करने लगा था। वो कहता है ब्रेंडन ने उसे मारा है, किसी को कुछ समझ नहीं आता आखिर हुआ क्या है। तभी मेरी को ब्रेंडन के गले पे चाकू का निशान दिखता है। वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और उन लोगों को घर जाने के लिए कह देती है। ये बात बॉब और जेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो तो इस घर में रात बिताने के इरादे से आए थे, उन्हें हर हाल में इस फैमिली का दोस्त बनना था। तो वो मार्क और मेरी को अपने घर इनवाइट करते हैं, जिस पर मार्क डायरेक्टली मना कर देता है। इनफैक्ट उसे तो बॉब को लिटरली घर से धकेल कर बाहर निकालना पड़ा। मार्क एक ट्रू जेंटलमैन है, ऐसा रूड बिहेवियर उसने पहले कभी नहीं किया, किसी से नहीं। तो मन ही मन वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। गुस्से में जेन का दिया हुआ वाज भी वो तोड़ देता है। और ठीक तभी हम नोटिस करते हैं बॉब उन्हें खिड़की के बाहर से देख रहा है। उसके आंखों में गुस्सा है, साथ में नफरत भी। उसका इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा था और इसका नमूना हमें अगले ही पल देखने मिलता है। हैरिस बाहर गया था वॉक पे। अचानक सभी को गोली की आवाज सुनाई देती है और साथ में हैरिस की चीख भी। उन्हें यकीन हो चुका था हैरिस मर चुका है, मगर फिर भी बाहर जाने की हिम्मत उनमें नहीं थी, क्योंकि बाहर कोई राइफल लेकर खड़ा था। ये जरूर वो पागल बॉब ही होगा। मेरे ऊपर भागती है पुलिस को कॉल करने, मगर उनका लैंडलाइन डेड था और उनके मोबाइल फोन्स गायब थे। इधर मार्क अपनी बंदूक निकाल के तैयार रहता है। घर में अंधेरा कर देता है और छुपके से बाहर नजर रखता है। देखता है उनके गाड़ी के टायर्स पंक्चर हो चुके हैं, मतलब भागना नामुमकिन है। डर से उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। ठीक तभी उसे जैरेड दिखता है। मार्क उससे बात करने जाता है तो वो उसके तरफ कुछ चीजें फेंकता है, जिसपे उनका फोन और हैरिस का कॉलर था। मतलब उन्होंने सच में एक इनोसेंट डॉग को मार डाला है, जिसके साथ बस कुछ देर पहले ही जैरेड खेल रहा था। ये लोग तो बिल्कुल पागल है, कुछ भी कर सकते हैं। मार्क मेरी के हाथ में बंदूक थमाकर उन्हें ऊपर वाले वॉशरूम में छुपने के लिए कहता है और खुद जाता है पास वाले कॉटेज में उनके नेबर के लैंडलाइन से पुलिस को कॉल करने के लिए। मगर सब कुछ प्लान वाइज नहीं होता। बॉब उसे बीच रास्ते में ही पकड़ लेता है और उसके जरिए मेरी और ब्रेंटन को बाहर आने पे मजबूर कर देता है। उनकी गन छीन लेता है और उन सभी को गन पॉइंट पे बंदी बना लेता है। यहाँ पर रिवील होती है उनके असली मकसद। पता चलता है ये लोग कोई भले आदमी नहीं है, असल में ये लोग चोर है, जो रिच लोगों की आइडेंटिटी चोरी करते हैं, उनकी लाइफस्टाइल चोरी करते हैं। इवन उन लोगों ने अपना जो नाम बताया है वो भी उनका असली नाम नहीं है। उन्हें खुद याद नहीं है उनका असली नाम क्या था। बॉब ने जिस स्मिथ फैमिली के बारे में बताया था वो एक्चुअल में उसकी कहानी है। उसकी पहली पत्नी कैंसर में गुजर गई। पैसों के बिना वो कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद उसे जेन की मुलाकात हुई जब वो सिर्फ 16 साल की थी। उसकी चाइल्डहुड भी डिस्टर्ब्ड थी, इसीलिए वो बॉब के साथ जुड़ गई। साथ में अपने भाई को भी ले लिया। ये जैरेड उसका भाई है, बेटा नहीं। ये सारे के सारे लोग पागल हैं। मार्क और मेरी के परफेक्ट लाइफ से जलते हैं। उनकी खुशी, उनकी प्रॉस्पेरिटी, ये घर, पैसा, सब कुछ चाहिए उन्हें, इवन उनकी आइडेंटिटी भी, क्योंकि वो भी एक आइडियल जिंदगी जीना चाहते हैं, इन अपर क्लास लोगों की तरह। हम समझ पाते हैं फर्स्ट सीन में हमने जिस आदमी को देखा था वो था असली सकवस्की। बॉब ने उसका खून करके उसकी आइडेंटिटी चुरा ली। यही उसका काम है। वो पिछले कई सालों से ये कर रहा है। बातों बातों में मार्क का भाई टोबी आता है उनसे मिलने। उसके सामने पहले तो बॉब मार्क का दोस्त बनने का नाटक करता है, मगर उसके उटपटांग बिहेवियर से टोबी को शक होता है और जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करता है बॉब मार डालता है उसे, बिल्कुल जैसे उसने उनके डॉग को मारा था। यहाँ पर जेन का बिहेवियर सबसे ज्यादा वियर्ड था। वो मेरी को हर एक स्टेप में कॉपी कर रही थी, इवन उसका रोना भी फेक करती है वो। इसके बाद कुछ और ही नाटक शुरू होता है। बॉब उन्हें फोर्स करता है बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने पे।
उनके सामने नाचने पे, कुकिंग करने पे, इवन एक पॉइंट पे वो मेरी और मार्क को फोर्स करता है इंटीमेट होने के लिए भी, वो भी सबके सामने। उसे देखना था रिच लोगों की जिंदगी कैसी होती है, उनकी इंटीमेसी कैसी होती है। जब उससे उसका मन नहीं भरता तो वो मेरी को फोर्स करता है उससे इंटीमेट होने के लिए। लेकिन उसे तो पता नहीं था मेरी ने कब एक चाकू अपने पास छुपा रखा था। मौका मिलते ही वो उसे घुसा देती है बॉब के सीने पर, घायल कर देती है उसे और मार्क उससे उसकी गन छीन लेता है। मगर इतना कुछ करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। जेरेट ने ब्रेंडन को गन पॉइंट पे जो ले रखा था, तो उसे बचाने के लिए मार्क को अपनी गन नीचे करना ही पड़ता है। फिर से वो उनके कब्जे में आ चुके थे। जेन खुद मेरी के कपड़े पहनकर मेरी की तरह बन चुकी थी और वो बॉब को भी उसी तरह रेडी कर देती है। अभी ये लोग अपने आप को मार्क और मेरी बुलाने लगे थे, बन गई थी दी ह्यूज फैमिली। इस घर को अपना घर बुलाने लगे थे, उनकी आइडेंटिटी को अपना चुके थे पूरी तरीके से। उनके पागलपन देखकर मार्क और मेरी का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो लोग उन्हें बहुत समझाते हैं कि वो जैसे सोच रहे हैं हालत वैसी नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर एक की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। मार्क अभी तक टेस के मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। अगर उस दिन वो सही समय उसे स्कूल से लाने जाता तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती। मगर बॉब यह सब नहीं मानता। उसके नजर में तो वो लोग परफेक्ट है और उनकी परफेक्ट आइडेंटिटी, परफेक्ट लाइफस्टाइल अभी उसकी बन चुकी है। वो लेक्चर देने लगता है और जेरेट हाथ में गन लेकर उन्हें धमकाता रहता है। मगर ऐसा और कब तक चलेगा, उन्हें कुछ तो करना होगा। तो यहाँ पर मार्क एक बहुत ही ब्रेव स्टेप लेता है। वो जेरेट की बंदूक छीन लेता है और मेरी जेन की। लेकिन इस वक्त भी बॉब हार नहीं मानता। वो हमला करने की कोशिश कर देता है तो मार्क को भी उसे गोली मारना ही पड़ता है। वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तब तक सुबह हो चुकी थी। मार्क नेबर के घर से पुलिस को कॉल करता है, जेन और जेरेट को उनके हवाले कर देता है और फिर अपने फैमिली को संभालता है। हम जेन को देखते हैं पुलिस वैन में, मगर उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं था, ना डर था। वो बहुत ही कैजुअली वेव कर रही थी मेरी को देखकर। एक्चुअली वो हंस रही थी। असल में बॉब, जेन और जेरेट, इन तीनों की लाइफ शुरू से ही डिस्टर्ब्ड रही, जिसका इफेक्ट उनके साइकोलॉजी पर पड़ा। गरीबी से तो वो ऑलरेडी तंग आ चुके थे। ऊपर से जब आसपास के लोग उन्हें इग्नोर करने लगे, उन्हें लुक डाउन करने लगे, तो उनका मेंटल स्टेट ऐसा हो गया कि वो लोग दूसरे रिच लोगों की आइडेंटिटी चुराने लगे उनकी जिंदगी जीने के लिए। इस फैमिली के ऊपर वो लोग बहुत पहले से ही नजर रख रहे थे। मेरी को जंगल में किसी का दिखना, टेस के शूज दरवाजे पर मिलना, रात में वो गाड़ी, सभी इन्हीं लोगों का प्लान था। इवन उन्हें तो टेस के एक्सीडेंट के बारे में भी पता था। उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। इट वॉज ऑल प्री प्लान्ड। अच्छा खासा जाल बिछाए थे इन लोगों ने, जिस जाल में मार्क और मेरी फंस गए। उन्हें लगा ऐसे वो भी परफेक्ट बन जाएंगे उनकी तरह। कुछ भी करके उन्हें बस उस परफेक्ट सोसाइटी में फिट बैठना था, भले ही इसके लिए उन्हें कितने भी लोगों का खून क्यों ना करना पड़े। मगर ऐसा होता नहीं। आखिरकार उन्हें उनकी सजा मिलती है। हाँ, वो बात अलग है कि उन्हें रियलाइजेशन कभी नहीं हुई। लास्ट सीन में हम पहुंच जाते हैं। कुछ दिन बाद देखते हैं मार्क और मेरी कुछ हद तक खुद को संभाल चुके हैं। हाँ, उस हादसे का असर तो शायद कभी नहीं मिटेगा। वो लोग उन पागल लोगों को कभी भी भुला नहीं पाएंगे, ना उस रात की दहशत को। मगर इससे फायदा भी हुआ है। उनका रिश्ता बेहतर बन चुका है। वो लोग अपने टूटे हुए बॉन्ड को फिर से फील कर पा रहे हैं। उनकी यूनिटी वापस आ चुकी है। दोस्तों, यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। ओवरऑल पॉजिटिव एंडिंग है। सिर्फ हैरिस और टोबी का मरना जायज नहीं था। ये एक बहुत ही सिंपल सी कहानी है, होम इन्वेशन थ्रिलर। तो ज्यादा कुछ प्लॉट ट्विस्ट नहीं है। मुझे कहानी पसंद आई। आपको वीडियो कैसी लगी, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।